Jai Hind children, how are you? I hope you are working hard so far as the board examination is concerned. So आज के इंग्लिश क्लास के वीडियो में बोर्ड एग्जामिनेशन के ही नज़र मद्दे मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ग्रामर का जो अक्सर पूछा जाता है। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है और उसमें एक पार्ट अंडरलाइंड होता है और आपसे पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड क्लॉज, यानी कि जो क्लॉज अंडरलाइंड है उसको आइडेंटिफाई करिए। सो आइडेंटिफाई इन द सेंस कि वो कौन सी क्लॉज है, क्योंकि आपको शायद ये पता हो और ना हो तो मैं बता देता हूं कि बेसिकली एक होती है नाउन क्लॉज, दूसरी होती है एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज और तीसरी होती है एडवर्ब क्लॉज। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम नाउन क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि एक्चुअली हमें नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो नाउन के बारे में तो आप तो जानते हैं कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। ये किसी पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, किसी थिंग्स का हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है। तो क्लास के कॉन्टेक्स्ट में ये एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, एक स्टेटमेंट हो सकता है। तो ये हमको जब हम सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो ये निकल कर आएगा कि वास्तव में जो नाउन क्लॉज होती है उसकी क्या मतलब होता है। वहां पे एक ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएगी नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करने में। तो आइए हम शुरू करते हैं। नाउन क्लॉज। अब ये जो नाउन क्लॉज है ये कोई भी कंजंक्शन से प्रारंभ हो सकती है। कोई भी हमारा जैसे हु है, वाई है, विच है, दैट है, हाउ है, तो क्वेश्चन वर्ड कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखे हुए हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन्स एक इसमें मैन क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है और उसके साथ ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के ही जो मैंने आपको तीन प्रकार बताया कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के प्रकार होते हैं। तो यहां पे हम इनको पहले पढ़ेंगे और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। आई नो दैट पीपल लाइक गुड पीपल। तो आई नो मैं जानता हूं क्या, व्हाट। तो ये जो व्हाट है इसका जो आंसर है हमको इस क्लास में मिल रहा है। आई नो, व्हाट डू आई नो, क्या जानता हूं मैं। तो आई नो दैट पीपल लाइक गुड पीपल, यानी कि मैं जानता हूं कि लोग अच्छे लोगों को पसंद करते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि एक हमें इसका आंसर मिल रहा है व्हाट। अगर हम हमारी जो मेन क्लास की जो वर्ब है उसमें अगर हम व्हाट ऐड कर रहे हैं, व्हाट से उसको लेके क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसका जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है वो यहां पर नाउन क्लॉज के रूप में। तो यहां पर जो नाउन क्लॉज है उसमें की क्या है, एक आई नो दैट पीपल लाइक गुड पीपल, यानी कि एक स्टेटमेंट है। अब दूसरा हम देखते हैं इसी प्रकार से रवि क्लेम्स। रवि क्लेम्स, रवि क्लेम करता है, दावा करता है क्या, व्हाट, क्या दावा करता है।
तो क्या का आंसर क्या हमें यहां मिल रहा है? तो रवि क्लेम्स दैट ही कैन विन द रेस। तो रवि क्या क्लेम करता है कि दैट ही कैन विन द रेस, कि वह रेस जीत सकता है, ये उसका क्लेम है। तो हमें यहां पे आंसर मिला कि व्हाट डज रवि क्लेम। अगर हम व्हाट लगाकर इस वर्ब को अगर हम क्वेश्चन के रूप में लेते हैं कि व्हाट डज रवि क्लेम, रवि क्या क्लेम करता है? रवि क्लेम्स दैट ही कैन विन द रेस। तो ये यहां पर व्हाट से इसका आंसर मिला, यहां भी हम देख रहे हैं। तो ये क्या है? नाउन क्लॉज है, एक स्टेटमेंट है यहां पर सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं, हु रिपेयर्स कार्स इज नॉट नोन टू मी। Who repairs cars is not known to me। अब यहां पे ये जो मेन क्लॉज है, यहां is not known to me, is not known to me यानी मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता? क्या नहीं पता? तो who repairs cars, कार की रिपेयरिंग कौन करता है, ये नहीं पता। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि मेन क्लास की वर्ब के साथ अगर हम व्हाट लगाकर पढ़ते हैं तो हमें उसका आंसर मिलता है। वो ये है कि हु रिपेयर्स कार्स इज नॉट नोन टू मी। तो मुझे क्या नहीं पता? तो हु रिपेयर्स कार्स यानी कार कौन रिपेयर करता है, यह मुझे पता नहीं है। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि व्हाट की मदद से हमें, जब हम व्हाट को ऐड कर रहे हैं तो उसका हमें आंसर मिल रहा है। तो हमने सेंटेंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसका सीक्वेंस थोड़ा सा बाद में चेंज हुआ था, 6 और 7। तो यहां हमने 3 सेंटेंसेस में देखा कि ये व्हाट हमको काफी हेल्प कर रहा है ये जानने के लिए कि क्या ये नाउन क्लॉज है या नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर व्हाट से उसका आंसर मिल रहा है तो ये नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट देखते हैं हम, दैट जॉन इज ए डॉक्टर इज वेल नोन। दैट जॉन इज ए डॉक्टर इज वेल नोन। इज वेल नोन अच्छी तरह पता है। क्या अच्छी तरह पता है? व्हाट इज वेल नोन? व्हाट इज वेल नोन का आंसर क्या है? दैट जॉन इज ए डॉक्टर, कि जॉन डॉक्टर है। तो ये इस प्रकार से हमने यहां भी देखा कि व्हाट की हेल्प से हमने जो आंसर निकला वो यहां पर नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट देखते हैं हम, टेल मी व्हाई यू आर अपसेट। टेल मी, टेल मी मुझे बताओ, क्या क्या बताऊं? तो इसका देखते हैं हम, इसमें आंसर है क्या? टेल मी व्हाट, क्या क्या बताऊं? वाई यू आर अपसेट, आप अपसेट क्यों हैं, आप परेशान क्यों हैं? तो यहां भी हम देख रहे हैं कि व्हाट से हमने अगर क्वेश्चन किया तो हमें आंसर मिला, और ये भी तो यही नाउन क्लास है जो टेल मी व्हाई यू आर अपसेट। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन वर्ड अलग अलग हो सकते हैं, साथ ही क्लास की जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो सकती है। पहले आ सकती है, नाउन के स्थान पर आ सकती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ सकती है। इसके ऐसे 5 केसेस होते हैं। मैं इसको अभी डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं हम, बिलीव इन व्हाट आई से। बिलीव यानी भरोसा करो। क्या भरोसा करो? व्हाट टू बिलीव इन? टू बिलीव इन व्हाट आई से, जो मैं कहता हूं। तो यहां पर प्रीपोजिशन के बाद यहां पर क्लॉज आई हुई है।
तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, इसकी पोजीशन कहलाती है। तो बिलीव इन व्हाट आई से, यानी जो मैं कहता हूं उस पर विश्वास करो। तो व्हाट बिलीव इन व्हाट आई से, तो ये भी यहां पर नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट देखते हैं हम, द आइडिया दैट वी विल प्ले चेस इज नाइस। द आइडिया इज नाइस, तो व्हाट आइडिया इज नाइस, तो यहां पे आइडिया, कौन सा आइडिया है, क्या आइडिया है, उसको यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर नाउन क्लॉज आई है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए नाउन क्लॉज आई है। तो द आइडिया दैट वी विल प्ले चेस इज नाइस, तो कौन सा आइडिया, क्या आइडिया, व्हाट आइडिया, दैट वी विल प्ले चेस, कि हम चेस खेलेंगे, ये आइडिया बहुत अच्छा है। सो जनरली पेपर में आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आता है, और ऑफन मैंने देखा है कि ये दैट कंजंक्शन का यूज वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो अगर दैट को लेकर कोई क्लॉज अंडरलाइन की गई है तो मोस्ट प्रोबेबल नाउन क्लॉज हो सकती है। हालांकि ये पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि यही कंजंक्शन हमें एडजेक्टिव क्लास में भी देखने को मिलता है। तो मैंने आपको उसकी ट्रिक बता दिया है कि व्हाट से अगर आप क्वेश्चन करेंगे और अगर आपको उसका आंसर इसमें ये क्लास दे रही है तो इट मीन्स इट्स नाउन क्लास। सो चिल्ड्रन, keep on working hard, and in future when your examination are over and you will have become successful, I will deal the topic clause very minutely, beginning from the very word clause and its meaning, its definition, its kinds, etc. So wish you all the best. Thank you very much. Jai Hind.